हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है 10 जनवरी अपन फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 5। 15वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें, ठीक है। हाँ, तो मान लेते हैं कि पहले उसका जो औसत रहा होगा, मतलब पहले, ठीक है, उसका औसत कितना रहा होगा? x रहा होगा। 15वीं पारी इसने अभी खेली, इसका मतलब इसके पहले कितनी पारियां वो खेल चुका होगा? वह 14 जो इनिंग है वो पहले ही खेल चुका होगा। इसका मतलब उस समय ये पहले जो एवरेज था, ठीक है, 14 पारियों में उसने टोटल कितने रन बनाए होंगे? इंटू 14। इसका मतलब 14x रन बनाए होंगे। और 15 इनिंग में क्या बोला है कि उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले जो एवरेज था x था, अब कितना बढ़ गया? 5, है ना। और टोटल इनिंग कितनी हो गई? 15। और इसी का हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है। 15वीं इनिंग में टोटल रन माइनस 14 इनिंग तक टोटल रन, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है वो क्वेश्चन में कि जो 15वां इनिंग कितनी थी? 15x माइनस 5 माइनस 14x, इसी की वैल्यू हमको 97 दी हुई है। मतलब कि 15 पारी तक उसने इतने रन बनाए थे, माइनस 14 पारी में इतने रन थे, तभी तो 97 आया, ठीक है। देखो, ये हो जाएगा 15x माइनस 15×5 = 75 माइनस ये है 14x इक्वस टू 97, ठीक है। 15x माइनस 14x 14x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा इक्वस टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नहीं, कुछ तो गलती करी मैं, 2 मिनट 15वीं पारी में 97 रन बनाए, इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है। सॉरी, ये बढ़ जाता है, ठीक है। वही सोचो गलत क्यों हो रहा, प्लस है, ठीक है। ये तो एक्स हुआ, ये 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 97 माइनस 75, ठीक है। ये 2 और 2, मतलब ये है कि 14वें पारी में उसका जो एवरेज था वो था 22। अब क्या बोला? 15वीं इनिंग में, ठीक है, उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है? +5। मतलब पहले कितना था? 22, अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, है ना, क्या बोला? एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो क्या होगी प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर की प्रतिशत? क्या बोले उसने कि किसी शहर की, है ना, पहले जनसंख्या थी 1,45,000, 10 साल बाद, दशक बोला ना, यही गलती करते हैं बच्चे। वो क्या सोच लेते हैं कि 1 साल की बात करी, नहीं, 10 साल की बात करी गई है, ठीक है। 10 ईयर्स में कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 2 लाख, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 10 साल में टोटल 55,000 लोग बढ़े हैं, ठीक है। और यही हमसे पूछा है कि पूछा क्या है? प्रतिवर्ष पूछा ना, ये तो 10 साल में बचे बड़े हैं, तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे? वो जाएगा 5500, क्योंकि 10 साल का जीरो, इसका जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1 साल में 5500 बढ़े हैं, तो एवरेज और उसकी जो है परसेंटेज क्या आ जाएगी? कितना बड़ा है? 5500,
बेस वैल्यू क्या है कि कहाँ से बढ़ा है, वो हो जाएगी 1,45,000 से बड़ा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 2 जीरो, एक इधर का जीरो लिया, 3 जीरो कैंसल। अब देखो 5 से 11 टाइम जाएगा, 5 टू जा 10, 5 9 जा 45, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 अपॉन 29, ठीक है। अब देखो 29 फोर जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 116 हो जाएगा, तो 49 थ्री जा करेंगे, ठीक है। 29 थ्री जा पॉइंट, 29 थ्री जा कितना हो जाएगा, 3 थ्री जा 90 माइनस 3 87 हो जाएगा। 87 हो जाएगा, 110 में से जब 87 को माइनस करेंगे 13 10 23 बचेगा, मतलब अब यहाँ पर कितना बचा है, 230, ठीक है। और मुझे लगता है 3 के सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ये थर्ड वाला है, तो यही हमारा आंसर है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एक घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है और बी एक घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। क्या वो एफिशिएंसी दे रखी है ना इसकी पहले से ही, एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब क्षमता, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, क्षमता कितनी दे रखी है, ए की। ए जो है एक घंटे में कितनी कुर्सियों को और पेंट कर सकता है, 7 कुर्सी, ठीक है। उसी प्रकार जो बी है वो एक घंटे में कितनी कुर्सियां, 4 कुर्सियां पेंट कर सकता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने टाइम लगेगा 55 कुर्सियों को पेंट करने में जब वो साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं, ए और बी, तो ये कितना काम करेंगे, टोटल 11 काम करेंगे एक घंटे में, ठीक है। हमें कितने चाहिए, 55 कुर्सियां। यहाँ ये 11 कुर्सियां एक घंटे में कर रहे हैं, तो 55 कुर्सियां कितने में करेंगे, देखो ये 5 गुना हुआ, तो समय भी 5 गुना होगा, इसका मतलब उन्हें 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। सेकंड वाला हमारा आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1875 रुपए की राशि 4% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित समय बढ़कर 2028 रुपए हो गई, यदि ब्याज है वार्षिक रूप से संयोजित तो समय अवधि बताइए, ठीक है। कंपाउंड ईयर का वो क्वेश्चन है, ठीक है। उनने क्या बोला कि 1875 से कुछ सालों में कितनी हो गई है, 2028 हो गई। तो पहले ये देख लेते हैं कि टोटल कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। पहले तो वो निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट कितना मिला, तभी तो अपन वो निकाल पाएंगे परसेंटेज। तो 2028 अमाउंट है, इसमें से जो प्रिंसिपल है, मूल है, उसे माइनस कर दो, 351, तो 153 रुपीज का उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये 153 का जो इंटरेस्ट है वो किस पे मिलेगा, 1875 पे, और हमें निकालना है 100% की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये 17 से कट रहा है ना, 17 दहम 17 नाम, ये 17 एकम 17, ये 17 से नहीं कटेगा, और ये 3 से जरूर कटेगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये 5 है, 17 त्याई, फिर 3 से कटना चाहिए, ये तो नहीं कटेगा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब नहीं कटेगा, ठीक है। ये 125 टाइम्स कटेगा 5 से, और ये 20, फिर से 5 चौक 20, 5 25, ये हो जाएगा 204 बटे 25, 25 हटे 200, बचे कितने, 4 बचे, पॉइंट लगा दे, 40 25 से कम 25, बचे कितने 15, और 15 में जीरो लगा देंगे, 150 हो जाएगा, तो 25 छंग 150, मतलब अपन को टोटल जो परसेंट है वो 8.16 मिलेगा। और यहाँ देख लेते हैं एक 2 साल के लिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना मिलता है,
और सक्सेसिव लगा देते हैं, 4 + 4 + 4 × 4/100। तो यहाँ कितना मिलेगा, 8 + 4 4 = 16/100। तो ये हो जाएगा 8.16। इसका मतलब ये है, ये दोनों सेम हो गए। इसका मतलब ये है कि जो समय लग रहा है हमें 2 साल, ठीक है, ये 1 साल, ये दूसरे साल के लिए। इसका मतलब कितना समय लग रहा है हमें, 2 साल में 1875 जो है 2028 में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या बोला है, 37 55 का कितना परसेंट है, ठीक है, 37 55 का कितना परसेंट है ना, बेस 55 इंटू 100%, ठीक है। अपन क्या करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, 55 है, तो 5 11 से जाएगा, ये 5 दूनी 10, है ना। अब देखो, इन दोनों का पहले ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दो, बाद में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो 37 दूनी कितना होता है, 35 दूनी 70, 37 दूनी 74, 400, 740/11, 11 छंग 66, है ना, 66, 74 में से 66 निकलेंगे 8, मतलब 82 बचेगा। अब 11 7 67, 67 वाला सिर्फ एक ही है, वो है फर्स्ट वाला आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इफ द सिलेंडर हैविंग हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस 14, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं अपन पहले, क्या डायग्राम से क्या है ना, समझने में आसानी होती है, ठीक है। 3D डायग्राम, उनने क्या बोला है कि जो हाइट है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है अपन को कितनी, हाइट की, हाइट हैविंग हाइट 20 सेंटीमीटर, है ना, और जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दी है। अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो सिर्फ वॉल्यूम वैल्यू फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये तो सारे सिंपल है। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी हुई है 14 इंटू 40 इंटू हाइट कितनी है 20, ठीक है। तो 7 दूनी 14 गया, है ना। अब ये आपस में कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है, 1/3 22/7, कुछ गड़बड़ हुई क्या, रुक जा चेक कर लेते हैं। तो आयतन की गणना कर सेंटीमीटर क्यूब में 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 22 2 14 20, सही तो कर रहे हैं। और ये पूरे नंबर में है, और ये 3 जो है नॉन डिविजिबल है। अरे भाई भाई भाई, कौन का नहीं बताना हमें, सॉरी 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 सॉरी, माफी मांगता हूँ मैं, ठीक है। पूरा ही चला गया, हो गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ, 2 मिनट। पूरा रफ करके, मैंने पढ़ा नहीं ढंग से, मैंने इसको कौन समझ के कर रहा था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ये है, क्या है, हाइट, सिलेंडर की बात करेगी ये, ठीक है। यहाँ पर तो हम सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा सिलेंडर, देखो हाइट और रेडियस दोनों दी गई है, ठीक है। हाइट कितनी बोली उसने, 20 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। ये थोड़ी सी गलती हुई, माफ करना, ठीक है। देखो हाइट कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर,
और जो हमारा रेडियस है वो है 40 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस होता है, रेडियस जो है 14 इंटू 14 इंटू हाइट है 20। ठीक है, तो 7 दूनी 14। ठीक है, देखो इसको अपन है ना 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 हट गया, 2 2 जब 4 है ना, और 14 4 जब 56, 56 टू 108 नहीं 112 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 इंटू ये 11 आ जाएगा। अब सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर दो, मैंने बताया 10 बार कि 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, पहले लास्ट वाला नंबर लिख लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, फिर इसके बाद वाले 2 नंबर जोड़ लो, फिर उसके बाद वाले 2 नंबर जोड़ लो, फिर जो लास्ट में बचेगा, ये यहाँ तो 3 आएगा, तो ये 3 और ये लास्ट में 1, 1 2 3 2 0 आंसर है ना, 1 2 3 2 0, मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इतनी, if the population grows at the rate of 2% per year, what will be population of city after 3 years। ठीक है, क्या बोला है कि 2% से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/100। इसका मतलब 1/50 से इसकी जो वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो फर्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, 50 से 51। ठीक है, सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी, फिर से 50 से 51 हो जाएगी। ठीक है, और जो थर्ड ईयर है उसमें भी 50 से 51 हो जाएगी। अब देखो सबका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 125,000। अब देखो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आएगा 01 और 25 और 1 26, ये तो इनका स्क्वायर आ गया। अब फिर 51 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 1062, ये गया 5065 जा 30, 5 तो 10 और 3 30। ठीक है, 156,231, ये दूसरे की वैल्यू आ गई। ठीक है, 132,651। हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, अरे ये तो ये सेम टू सेम आ गया, 1 to 5 की वैल्यू है 12500, है ना, मतलब एक की वैल्यू एक आ गई, तो 3132651 की वैल्यू भी यही आएगी सेम, तो यही हमारा आंसर हो गया 132,651, ये रहा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 23,500 एंड द शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर 20,915, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर बाय द शॉपकीपर। क्या बोला उसने, एक जो है ना वॉशिंग मशीन थी, ठीक है, उसकी कीमत उसने दुकानदार ने कितनी अंकित करी है, वो है 23,500, मतलब ये इसका जो है मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब उसको उसने सोल्ड कितने पे करा, मतलब बेच कितने पे दिया है, वो बेचा उसने 20,915 पे, तो ग्राहक को कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 5, ये 9 में से एक जाएंगे 8, 14 में से 9 जाएंगे 5, 2 में से 0 जाएंगे 2, और ये खत्म। ठीक है, इतने का ग्राहक को डिस्काउंट मिला, और उसने यही पूछा है कि ग्राहक को कितने का डिस्काउंट मिला है, या शॉपकीपर ने कितने का डिस्काउंट दिया है, तो वो कितने का डिस्काउंट दिया उसने 2585 अपॉन कितना एमपी था उस पर डिस्काउंट मिलता है 23500 इंटू 100%। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल। अब देखो 5 से पहले करते हैं, 5 4 जो 20, 5 7 35, 5 5 जो 25, 5 1 जा 5, 3 और 5 बचा, और ये 7, ये डायरेक्ट किसी टेबल में जाएगा, 470 मतलब 10 से तो ऊपर ही जाएगा। 11 से अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 7, 7 और 4 11, 1517, मतलब ये
11% आएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसका वजन 16% के बजाय मतलब बट वेट वो कितना करता है, 750 ग्राम करता है, किसकी जगह पे, 1 किलो की जगह पे। देखो, मान लो कि उसके पास कोई सा सामान है जो 1000 ग्राम का है, ठीक है, मतलब 1000 ग्राम के पैसे उसको लेना है किसी से भी, पर उसने ग्राहक को क्या बोला कि मैं तुमको 16% कम में दे दूंगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम की चीज को वो 16% मतलब 160 ग्राम कम में, इसका मतलब ये है कि वो 840 ग्राम के ही पैसे लेगा ग्राहक से। पर दुकानदार तो बेईमान होते हैं, वो क्या करा कि 1000 ग्राम की जगह पे उसने कितने किलो का बाट यूज करा, 750 ग्राम का। देखो, भले उसने यहाँ उसको 16% की हानि बता गई हो, पर ओवरऑल उसे कितने का फायदा हुआ, उसको हुआ 90 का फायदा, 90 ग्राम का। ठीक है, अब अपन को वो निकालना कितने परसेंट का हुआ। देखो, 90 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, जो सेलिंग आइटम होती है। ठीक है, जो अपन सेल करते हैं उस आइटम को अपन बेस मानते हैं हर जगह, अगर क्वांटिटी में सामान दिया हो तो। ठीक है, इंटू 100%, जीरो से जीरो कैंसल, 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। यही हमारा आंसर है, 12%। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ 32 एंड 40। एलसीएम किसका लेना है, 32 और 40 का जो है एलसीएम लेना है। वो किसके बराबर है, नो लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स के स्क्वायर से नो लेस है। अब देखो, 32 और 40 का एलसीएम निकालना है, 32 और 40 एलसीएम। देखो, 8 से तो पहले कॉमन दोनों खड़े जाएंगे, पूरा 32, 8 5 जा 40, और 1 जा 4, 5 बचा, ये 5, 8 4 जा 32, चलो 8 पहले तो इसको 8 5 जा 40, 40 4 जा 160, मतलब जो एलसीएम है 160 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वेशन बन गई। ये जो 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स अंडर रूट 169, 169 किसका स्क्वायर है, वह है 13 का। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13, यही हमसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन बाय अ टॉय कार फॉर 135 एंड सेल 150, फाइंड द गेन परसेंटेज। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ गया, इसको तो पिछला वाला इसको काट दो। ठीक है, मैं समझाता हूँ। इसने क्या बोला है कि एक आदमी ने एक टॉय कार खरीदी। ठीक है, खरीदी मतलब सीपी हो गया, सीपी कितना हो जाएगा 135, और सेल्ड कर दी 150 में, मतलब विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना है उसका 150। ऐसे करने पे उसे कितने का फायदा हुआ, 15 का फायदा हुआ। यही पूछ रहा है कि कितने परसेंट का, रुपीज में तो 15 का हुआ, पर परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट जो अपना कॉस्ट प्राइस था 135 इंटू 100%। ठीक है, अब देखो 15 नाम 135 होता है, और जब 100% को 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है 11 1/9% आता है। ठीक है, और या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 11.11%। ठीक है, तो हमारा फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब कोन का है ना, पहले अपन ने गलती कर दी उसको लेके ना, अब कोन वाला आया तो अब कोन वाला करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एक कोन है जिसका अपन को सरफेस एरिया मतलब साइड साइड का निकालना है। ठीक है, और उसने ये बोल दिया है कि जो डायमीटर है वो कितना है 105 है, मतलब ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 105 है। ठीक है,
ये है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्लैंट हाइट पूछी अपन से, ठीक है। और पूरे का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसकी अपन को वैल्यू दी हुई है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए वो क्या होता है, 1 आने पाई आर एल होता है, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस, और देखो पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी, तो 105। अगर डायमीटर है तो आर डायमीटर का आधा होता है, तो 105/2 इंटू एल तो पूछा है, और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 4455। देखो 11 टू जा 22, 11 फोर जा 44, और ये कटेगा नहीं तो जीरो आ जाएगा, 11 फाइव जा 55, ठीक है। अब देखो 2 से तो ये वाला 2 कैंसल, 7 से ये वाला कितनी टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स। 15 से ये कटता है क्या, 15 जा 15, 15 टू जा 30, 10 बचेगा तो 105, 15 7 जा 105। तो हमारी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 27। कहाँ है, ऑप्शन ये रहा, ठीक है। 12 का भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 13 का। देखो इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर सलोनी बीट्स श्वेता बाय 100 मीटर वाइल श्वेता बीट्स सोनम बाय 150 मीटर। और तुम्हें क्या लग रहा होगा कि एक जो रेस है, ठीक है, ये यहाँ तक, ये यहाँ शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा, ठीक है। ये लाइन पे कौन दौड़ेगी, सलोनी दौड़ेगी। इस लाइन पे हम श्वेता को दौड़ाएंगे, और लास्ट वाली लाइन पे हम सोनम को दौड़ाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जो सलोनी है उसने इसको, श्वेता को कितने मीटर से हरा दिया, 100 मीटर से, ठीक है। और श्वेता ने सोनम को कितने मीटर से हराया, वो जाएगा 150 मीटर। अब उसने पूछा है कि सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से आया। अब तुम बोलोगे साहब यहाँ पर 100 मीटर, ये इससे आगे हुई और ये इससे 150 मीटर आगे हुई, इसका मतलब कि टोटल 250 मीटर से वो रेस जीत गई इससे। पर ये करना सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है तो आप सोचोगे सर यही आंसर इसे लगा दो, ऐसा नहीं। ऐसे केस में क्या होता है कि ये रेस लाइन है, ये बोला गया है कि सोनम जो है किससे, श्वेता से 100 मीटर जीती है, ठीक है। फिर जब यहाँ पर वो पहुंच गई श्वेता, तो वो इससे सलोनी से फिर जीतेगी 150 मीटर से, ठीक है। तो यहाँ अपन को रेशो मेथड लगाना है। क्या बोला उसने, सलोनी बीट्स श्वेता बाय 100 मीटर। देखो सलोनी और श्वेता, जब सलोनी 1000 मीटर पहुंच गई होगी तो श्वेता कितनी दूर पहुंची होगी, सिर्फ 900 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार से जब श्वेता और सोनम का रेशो निकालेंगे, जब श्वेता 1000 मीटर पहुंच गई होगी उस समय सोनम कितनी पहुंची होगी, सिर्फ 850, ठीक है। अब देखो इनका अपन को रेशो सेम करना है, तो पहले तो इन आपस में काट दो। देखो 2 से 0, 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85, ठीक है। तो देखो ये किसका था, ये सलोनी का, ठीक है। सलोनी, श्वेता और सोनम, ठीक है। सलोनी का और श्वेता का कितना रेशो है, इतना में 10:9 में। श्वेता का सोनम से क्या रेशो बन रहा है, 20:17। देखो श्वेता दो में अलग अलग हो नहीं सकती, तो इन दोनों का आपस में सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 20 का मल्टीप्लाई और इसमें 9 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 180, और जब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 79 या 153। मतलब इन तीनों की रेशो में वैल्यू आ गई। पर रेस कितने की थी, 1000 मीटर की, है ना। तो सब में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना।
इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब देखो ये 1000 मीटर तो पहुंच गई, और ये कितना पहुंची होगी उस समय, 18 पंजे 90, और ये कितना पहुंची होगी, 5 तिहाई 15, 55 25 एक 26, है ना, 2 5 एकम 5 और 7, मतलब जब ये 1000 मीटर पहुंची होगी तो ये 900 मीटर पहुंची होगी, और ये 765 मीटर। अब हम बता सकते हैं ना कि भाई ये कितने से जीती है, कितना आएगा, 1000 में से 765 माइनस करेंगे तो 235। इसका मतलब ये है कि जो सलोनी है वो सोनम से 225 मीटर की रेस में जीत गई। कहाँ है ऑप्शन इसका, 235, ये रहा फोर्थ वाला। अभी ऐसी गलती मत करना, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 प्राइम नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज ये, एंड डेट ऑफ लास्ट 3 नंबर है ये, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो इसलिए हम 4 प्राइम नंबर्स अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, मैं ए बी सी और डी मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, क्या बोला उसने कि पहले जो 3 नंबर का जो मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट बोला है उसने, वो कितना है 255, और आखिरी के 3 का 955 बोला। आखिरी के 3 कौन हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, तो बी इंटू सी इंटू डी कितना हो जाएगा 1955, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी और सी कॉमन है, और यहाँ पर बी और सी कॉमन है, तो अपन बी और सी की जगह पे ए का निकाल लेते हैं, तो देखो बी और सी यहीं रहने दो, तो इससे हमारी नई इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी बी इंटू सी इक्वल टू 255 अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, बी और सी की जगह पे, तो बी और सी जगह पे क्या आ जाएगा 255 अपॉन ए इंटू डी। ऐसा इसलिए करा ताकि अपन को डी और ए का रेशो मिल जाए, ठीक है। अब देखो ए डी और ए यहीं रहने दो, डी और ए इक्वल टू 955 अपॉन 255, ठीक है। अब देखो ये 5 से करो, 5 तिहाई 15, ठीक है। बचेंगे कितने 4 और 5, 5 9 45, और ये अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 25, और 5 एकम 5, यही है 55 25, 5 एकम 5। तो इसने बोला है, अभी भी और कटेगा क्या, 17 तिहाई 51, 17 दूनी 34, बचेंगे 5 एक 17 तिहाई 51, मतलब, और अभाज्य संख्या में क्या होता है, कोई कॉमन होता ही नहीं, सब अलग अलग नंबर है, मतलब इसके सामने वाली जो वैल्यू है वही उसकी रियल वैल्यू होगी, ठीक है। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो हमने सबसे बड़ी अभाज्य संख्या किसको माना था, डी को, और यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 23, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये नेक्स्ट 15 क्या बोल रहा है कि एक लड़का 35 किलोमीटर गति से घर से कॉलेज की यात्रा करता है, और वह वापस, और क्या बोला है, एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर, इफ द होल जर्नी टुक 6 आवर 30 minutes, then the distance of the college from home टू डेसिमल तक अपन बताना। तो देखो पहली बात तो ये समझ में आ गई अपन को कि होम से जो कॉलेज की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो उसको अपन डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को टोटल समय दिया है, तो दोनों का अपन समय निकाल देते हैं, जाते समय और आते समय। तो फर्स्ट टाइम जब अपन जा रहे थे, तो टी की वैल्यू, टी1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो डी थी, जा, है ना, और स्पीड कितनी थी 35, और आते समय कितना समय लगेगा उसको T2 मान लो, ठीक है। डिस्टेंस तो डी ही रहेगी, स्पीड कितनी हो गई थी उस समय 3 हो गई थी, ठीक है। अब यही अपन को दिया हुआ है कि उसको टोटल समय कितना लग रहा है 6 और 30 मिनट्स, मतलब T1
प्लस T2 कितना दिया हुआ हमें 6 आवर 30 मिनट्स। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 30 जो हो जाएगा मिनट अपॉन 60 मिनट, आर में चेंज करने के लिए हो जाएगा 1/2, तो 6 टू 12 और 1 13 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, T1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, D अपॉन 35 प्लस T2 की वैल्यू D अपॉन 3 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो इस ये जो है को प्राइम फैक्टर है, तो सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ये हो जाएगा 3D प्लस 35D अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 35 3 सा 33 सा 90, 5 3 सा 15, 19 और 15 105 इक्वल्स टू 13/2। ठीक है, अपन थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35 और 3 38D अपॉन 105 इक्वल्स टू 13/2। अब D को यहीं रहने दो, ये हो जाएगा 105 इंटू 13 अपॉन 38 इंटू 2। या कुछ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 13 पंजे 65, 13 कम 13, 38 दूनी कितना होता है, 80 दूनी होता है, कितना होता है, 40 दूनी 80 माइनस 4 हो जाएगा 76। देखो 7 दूनी 14, मतलब 2 से ऊपर जा नहीं रहा, तो 76 एकम 76, कितना बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 5। देखो ये कितना टाइम जाएगा 605, तो 76 का 8 टाइम करके देख लेते हैं, 8 छंग 48, 7 8 56 और 4 608, 8 टाइम नहीं जाएगा 17 टाइम्स जाएगा। ठीक है, हमारे पास 3 4 ऑप्शन 17, आगे भी करना पड़ेगा, 76 इसमें से माइनस कर लेते हैं, 2 और 6 इधर हो जाएगा 3, 532। ठीक है, 532, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये 10 में से 3 जाएंगे 7, ये तो हट ही जाएगा। अब पॉइंट तो लगा ही दिया अपन ने, तो 0 हो जाएगा। अब ये देखो 608 से बड़ा आ रहा है ना, 9 टाइम्स हो जाएगा, कम से कम 9 टाइम्स जाएगा। 760 से छोटा है और 608 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा 17.9। कौन सा वाला है 17.9 से, ये वाला है, फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि अमन है, राम है और कपिल है। ठीक है, अमन, दूसरा राम हो जाएगा, तीसरा कपिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा राम किसी काम को 68 दिन में करता है, वहीं नहीं, अमन 68 दिन में, राम जो है 51 दिन में, और जो कपिल है वो 17 दिन में करता है। देखो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका जो है ना अलग अलग मतलब फैक्टर में लिखना पड़ा। देखो ये 17 टेबल में आ रहा है, 17 1 17, 2 3 51, 4 68, तो इसका जो एलसीएम होगा 17, और जितने प्राइम फैक्टर उसको लिख दो 3 इंटू 4। ठीक है, अब देखो पहले का वो क्या आएगा एफिशिएंसी 68, 17 4 68 बचेगा 3, तो ये 3 यहाँ पर, 17 3 51 बचा कौन 4, तो ये इसकी एफिशिएंसी, 17 1 17 गया, बचा कौन 3 और 4, 3 4 12, ये इनकी एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे सच डेट अमन वर्क ऑन फर्स्ट डे, रमन सेकंड, और कपिल जो थर्ड दिन में करता है, और यही बार बार वो दोहराते हैं, तो उनने कहा कि पूरे काम का आधा % वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो पूरा काम ये है, इसका जो आधा काम हुआ है वो कितना हो जाएगा, 7 7 51, 51 दूनी 102 काम टोटल है हमारे पास। उनने क्या बोला कि फर्स्ट डे कौन करता है, अमन करता है। ठीक है, सेकंड डे
कौन करेगा? राम करेगा। और थर्ड डे कौन करेगा? कपिल, 12 के एफिशिएंसी से। ठीक है, अब देखो ये तीनों मिल के टोटल 3 दिन में कितना काम करेंगे? 12 4 16 3 19 काम करेंगे। ठीक है, 19 काम वो 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 102 तक जाना है, तो पहले अपन इससे थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 95 काम। यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 करेगा तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15 डेज में दोनों तीनों मिल के 95 काम कर चुके हैं। अब जो अगला अगला काम कौन करेगा? फर्स्ट मतलब अमन करेगा। कितने? 3 के एफिशिएंसी से। तो अगले दिन कितना काम हो जाएगा? वो हो जाएगा 98 काम। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना। 98 काम हो जाएगा कौन से दिन? 16वें दिन। ठीक है, फिर अगले दिन कौन आएगा? राम आएगा। कितने काम कर देगा वो? 4 काम। अब टोटल काम कितना होगा? 102। यहाँ काम खत्म हो गया। अगला दिन कौन सा आएगा? 17th डे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उन तीनों ने मिल के अलग अलग दिन पे 17 दिन पे करा। यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन डाल दो, 17 डे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 64 एंड 81। अब देखो मीन प्रोपोर्शन बोला है, जिसकी जो फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन अपन मान लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन अपन एक्स मान लेते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो नंबर रहते हैं उनका मल्टीप्लाई, तो 0.64 इंटू 0.81। अब ये कैसे आया? देखो होता क्या है कि मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच की वैल्यू। ठीक है, तो देखो 0.68 पहला नंबर, 64 है, बीच वाली अपन एक्स मान लिया, मीन वाली, और उसके बाद 0.81 थर्ड वाली मान ली। अपन को इसको प्रोपोर्शन बनाना है, तो कोई एक जो है डबल लिखाएगा, जो बीच वाला रहता है वही डबल लिखाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.61/8 प्रोपोर्शन बनेगा। फिर एक्स यहाँ आएगा, रेशो 80 0.81। देखो 0.64/x इक्वल्स टू x अपॉन 0.81। तो x उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0.64 इंटू 0.81। अब इतना करने से अच्छा है सीधा याद रख लो कि जो मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर होता है वो जो बचे हुए दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो इनको पॉइंट हटा दो दोनों पे, इसका हटा और इसका हटा, ये हो जाएगा 0000। और जब स्क्वायर रूट लगेगा सब पे, ठीक है, यहाँ से ये हटा दो स्क्वायर रूट, तो 64 इंटू 81 अपॉन 10,000। ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर है 8 का। 81 जो है 9 का है, और ये जो है 100 का है। ठीक है, तो 9 8 जा कितना होगा? 72 अपॉन 100। अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0.72। ठीक है, यही हमारा आंसर है। कहाँ है ऑप्शन? सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? टू नंबर आर इन रेशो 3 और 8। ठीक है, तो दो नंबर इस रेशो में 3 और 8, तो नंबर्स अपन मान लेते हैं। नंबर्स आर कितना हो जाएगा? एक 3x हो जाएगा और दूसरा 8x हो जाएगा। अब क्या वाला? इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, मतलब सब में अपन को रेशो में था ये कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला है? इस ऐसा करने से हमें जो नया रेशो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1:2। ठीक है, ये हमारा नया रेशो है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर टू ऊपर जाएगा तो 3 2 जा 6x प्लस 8 2 जा 16 इक्वल टू, ये तो 8x रहेगा प्लस 8। अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ,
तो ये हो जाएगा 2x और ये इधर बच जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4 आ गई। तो नंबर कौन क्या हो जाएंगे ये 3 इंटू 4 एक हो जाएगा 12 और 3 8 जा 20 नहीं 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन से आगे क्या कंडीशन बोली है उसने कि इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन द रेशो बिकम। देखो पहला जो है 12 इसमें से 4 माइनस करेंगे रेशो, दूसरा है 32 इसमें से अपन 4 माइनस करेंगे तो रेशो क्या होगा यहाँ तो 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 28। 4 से करेंगे 4 2 जा 8 4 7 जा 28 सॉरी, ये हमारा रेशो आ गया। कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन 19th वाला क्वेश्चन। हाँ 19th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फार्मर हैज 10 पेयर्स एंड 40 हॉर्स, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेग्स पर एनिमल। देखो हमें क्या बोला उसने कि एक फार्मर के पास पेरोट था और हॉर्सेस थे। ठीक है, कितने पेरोट्स थे 10 पेरोट्स थे और 40 हॉर्सेस थे। तो एवरेज लेग्स का बताना है। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि टोटल पेरोट्स के कितने लेग हो जाएंगे, है ना, कितने हो जाएंगे। देखो 10 तो पैरोट है और पैरोट के कितने लेग्स होते हैं 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20 लेग्स। ठीक है, उसी प्रकार जो हॉर्सेस हैं कितने हैं 40 है और कितने पैर होते हैं हॉर्सेस के 4, ये हो जाएगा 160 लेग्स। ठीक है, अब देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, अब देखो सम ऑफ नंबर क्या हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस 160 और ये टोटल है कितने 40 और 10 मतलब 50 है टोटल। ठीक है, ये हो जाएगा 180 अपॉन 50, जीरो गया 5 3 जा 15 303.6 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 20 वाला। वो क्या बोल रहा है, विथ अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस अ सेलर अर्न 5% प्रॉफिट। देखो इसके पहले वाले लेक्चर में तुमको क्या बताया था, अगर कभी भी एमपी पर डिस्काउंट देते हैं, है ना, तो हमें क्या मिलता है सेलिंग प्राइस। उसी प्रकार जब भी कॉस्ट प्राइस पर कोई भी दुकानदार प्रॉफिट लेता है तो हमें क्या मिलता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ देखो एक सामान जो एमपी का था उसने 10% डिस्काउंट बेचा, मतलब उसने 90 में बेचा होगा। ठीक है, 90% में, और वही सीपी था उसको उसने 5% प्रॉफिट मतलब 105 में बेचा होगा। ठीक है, सीपी दोनों को बराबर था इसलिए अपन ने दोनों को बराबर कर दिया, 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105। एमपी और सीपी का जो रेशो है वो कितना आ गया 7/6। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 5%। देखो पहले रेशो में तो इसको तो कुछ भी मान लो अपन 700 मान लो, जितने जीरो इधर लगाए उतने इधर लगाना। उनने क्या बोला कि मार्क प्राइस को 5% बढ़ाना पड़ेगा, तो 70 का 10% 70 होगा और 5% मतलब 70 का हाफ 35। इसका मतलब अब वो वैल्यू कितनी हो गई 735 हो गई। ठीक है, एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 5% का, है ना, क्या मिलेगा सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कितने का 5% का, तो ये हो जाएगा सक्सेसिव मतलब -5 -5 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5/100। ठीक है, ये हो जाएगा -10 प्लस 0.25, तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया 9.75। ठीक है, मतलब 735 पे
उसने 9.75 अपन को डिस्काउंट दिया। है ना, डिस्काउंट देने के बाद इतने परसेंट का जब वो डिस्काउंट देगा तो हमारे पास जो नया वैल्यू आएगी, है ना, सेलिंग प्राइस, वो आएगा 663 कुछ कुछ बनेगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि अब उससे कितना लाभ होगा, तो देखो 63 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट हुआ 600 पे, ठीक है, इंटू 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये तो 6 टाइम दिख ही रहा है, और ये 3 के बाद 1 2 3 4 पॉइंट का था, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 30, तो 6 5 30, इसका मतलब 10.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म। ठीक है, अगर आपको, ना, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।